लेकिन असल मसला ये है, ये सोचना ये है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर इसका तसव्वुर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है कि यहूदियों से कभी हमारी लड़ाई होगी या यहूदियों की हमारे साथ दुश्मनी क्या है। पहली बात तो ये है कि यहूदी वहाँ आबाद किस सूरत हाल में हुए हैं और क्यों हुए हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी मुख्तसर हिस्ट्री बयान करूँगा ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि यहूदियों के साथ हमारी जंग क्यों होगी और होनी क्यों है और उसकी वजह क्या है। और ये कोई इसकी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। बनी इसराइल को जब बख्त नसर ने वहाँ से निकाला है तो वो उसको लेके दजला और फरात की सरजमीन के पास आके आबाद हो गया। पूरी की पूरी आबादी बनी इसराइल की में से 60-70 हज़ार कहते हैं उनको कत्ल कर दिया, और जो कोई लोहार था, तरखान था, कारीगर था, उसको वहाँ ले आए और वो वहाँ सरसब सरजमीन से वहाँ रहने लगे। बहसियत उम्मत वहाँ पर मौजूद रहे और अम्बिया आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान फरमाते हैं कि यक़्तून अम्बिया बग़ैर हक़, तुम अम्बिया को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे, बग़ैर वजह के कत्ल करते थे, आरों से चीरते थे, उनको कंगियों से उनका गोश्त नोचते थे। इनके वहाँ मौजूदगी के आखिरी दिन अरसे में 2-3 साल पहले एक पैगम्बर जिनका कुरान में यसा नाम आता है, जिसको हम ईज़िया कहते हैं, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, ए कौम बनी इसराइल, तुम वापस यरूशलेम चले जाओगे, और जब तुम वापस चले गए तो तुम्हारे दरमियान अल्लाह एक ऐसे मसीहा को उतारेगा को जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर दोबारा एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों के दरमियान उलमा और पीरों का, अखियार व रहबान का कब्ज़ा था। उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है कि जो इस तरह की बातें करता है, हम तो कुछ और सोचते हैं, हम तो कुछ और कहते हैं, और ये ऐसी हम तो यहाँ रहना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्हें हज़रत यसा को ज़िबा कर दिया आरी के साथ। लेकिन कुछ अर्से के बाद सारिस आज़म ने बाबल नैनवा में हमला किया, नमरूद की सल्तनत जो थी तबाह बर्बाद कर दी, और यहूदियों से कहा तुम अपने वतन वापस चले जाओ। जब ये अपने वतन वापस चले गए तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, और ये साबित करने के लिए कि ये वाकई अल्लाह का पैगम्बर है और मसीहा है, ऐसी निशानियां देकर भेजा जिनको झुठलाना मुमकिन नहीं था। मसलन वो एक ऐसी माँ के नेक सीरत, नेक ख़ानदान की माँ के घर में पैदा हुए कि जिसके घर में कभी किसी ने किसी पर्दे में किसी चेहरा तक नहीं देखा था, और बग़ैर बाप के पैदा हुए। सबूत देने के लिए अल्लाह ने हज़रत ईसा को इज़्ज़त दिया, इजाज़त दी, और उन्होंने पालने में बोलकर, पंगूड़े में बोलकर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन यहूदी फिर भी ना माने। फिर उसके बाद जब वो आप किसी मादरजाद नबीना की आँख में हाथ फेरते थे तो देखने लग जाता था, किसी कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते थे तो वो जिंदा हो जाता था, ठीक हो जाता था, तंदुरुस्त हो जाता था, और किसी मुर्दा की कब्र पर खड़े होकर कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, तो ज़िंदा हो जाता। ऐसी सूरत चीज़ों के बावजूद चूँकि यहूदी समझ रहे थे कि ये वो पैगम्बर नहीं है, हमारी बातें गलत साबित होंगी, तो आखिर में जब उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ उनके लड़ाई शुरू की तो उन्होंने फिर यहूदियों ने जाके रोमन गवर्नर से कहा कि इसको सलीब पर चढ़ा दिया जाए। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि 2 चीज़ें साबित हो जाएंगी। एक तो ये साबित हो जाएगा कि ये वो मसीहा नहीं है कि जो मसीहा जो है यहाँ पर तख्त पर आके बैठेगा और आलमी हुकूमत कायम करेगा, और दूसरा ये था कि सलीब पे कभी ज़िल्लत आमेज़ मौत जो है वो पैगंबर की नहीं होती, अल्लाह ताला पैगंबर को जो है वो निकाल लेता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान जैसे कहता है कि हमने वला सलबू हो मा कतलू हो वाली बात है, मा कतलू हो मा सलबू, ना कत्ल हुआ ना सलीब हुआ, तो हमने उसको शुबा में डाल दिया सारे मामले को, तो वो हो गया। लेकिन 500 साल तक यहूदी और ईसाई इस बात पे बिलीव करते रहे कि ये हज़रत ईसा जो थे इनको सलीब दी जा चुकी है, और ईसाई यहूदियों से बदला लेते रहे और 2000 साल तक लेते रहे। लेकिन 500 साल के बाद, 600 साल के बाद 571 में आके रसूल अकरम ने आके बताया कि हज़रत ईसा जो ऊपर चले गए हैं आसमान पे, और वो क़यामत के दिन वही ईसा हैं कि जो आके तख्त पे वो हुक्मरानी कायम करेंगे। 2000 साल तक ईसाई जो हैं उनको मारते रहे। कभी वो टस्कनी में मारे गए, कभी वो मिलान में मारे गए, कभी वो यूरोप में मारे गए, हिटलर ने उनको मारा, सब कुछ। इस तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के साथ साथ आखिर 1916 में उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका मकसद ये था, जिसका मुलब्बे लबाब ये था कि एवरी Jew लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए वन नेशन एंड ही हैज़ ऑल राइट टू गो बैक टू द Jew। अब वो हुआ ये कि उन्होंने कहा अब हम अर्ज़ मुक़द्दसा जाएंगे और वहाँ जाके अपनी हुकूमत कायम करेंगे और अपने मसीहा का इंतज़ार करेंगे।
पूरी दुनिया की कुव्वतों ने मिल के वहाँ पर उनको आबाद किया। पहला काफ़िला जो है वो 60 लोगों का काफ़िला आया था और रॉथशील्ड फैमिली का सरबराह उनको लेके आया था। एक हाथ में उसके 60 घूंगे ग्रे कलर के थे, दूसरे हाथ में सफ़ेद के थे और एक टीले के ऊपर खड़े होकर उसने प्लॉट तकसीम किए थे 60। ये 60 फैमिलीज आई थी और अपने साथ 5-5 गुरिल्ला फाइटर्स लेके आए थे जो उनके साथ बाद में आबाद हुए। तलबीब कहते हैं एक ऐसा टीला जिसके नीचे पानी हो। 1911 में आबाद हुए। आहिस्ता 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 ज़मीनें खरीदते खरीदते 1948 में इन्होंने इजराइल बना लिया। ये सारे लोग, ये यहूदी, ये इंतहाई बड़े बड़े सरमायादार थे, अरबपति थे। ये पेरिस से अपना बड़ा घर छोड़ के रेगिस्तान में आए जहाँ पानी नहीं था, जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ आबादी नहीं थी। ये जर्मनी से छोड़ के आए, ये पेरिस से छोड़ के आए, ये लंदन से छोड़ के आए, ये न्यूयॉर्क से छोड़ के आए, कौन कौन सी जगहों से जहाँ इनकी बड़ी बड़ी आबादियाँ से छोड़ के आए। किस बात पे छोड़ के आए कि हमारा मसीहा वहाँ आएगा और वो हुकूमत आलमी कायम करेगा। और एक नक्शा जो है उनका इजराइल का उन्होंने वहाँ तरतीब दिया। एक तरफ एक नीली पट्टी है, दूसरी तरफ दूसरी नीली पट्टी है। एक नीली पट्टी दरियाए नील को ज़ाहिर करती है, दूसरी नीली पट्टी जो है वो फ़ुरात को ज़ाहिर करती है। तो ये यहाँ आके यहाँ पर कायम करें। ये हमसे लड़ने आए हुए हैं। इनका मकसद ज़िंदगी हमसे लड़ना है। इनका कोई ना इसराइल के अंदर कोई इंडस्ट्री है, ना इसराइल के अंदर कोई पैस्चर लैंड है, ना इसराइल के अंदर कोई इतनी बड़ी ज़िंदगी की आसाइशें उस वक्त थी जब ये आए थे। अब तो बिल्टअप कर ली। तो ये सिर्फ मकसद एक है कि हमने इस पूरे खत्ते पर कब्ज़ा करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खराब इमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यस्रब। जिस दिन बैतुल मक़दस की आबादी यानी सेंट्रल स्टेज ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, मदीना उस दिन वीरान हो जाएगा। खराब यस्रब खरूज अल मलहमा। और जब मदीना के अंदर वीरानी आएगी तो उसके बाद बड़ी जंग का आगाज़ होगा और खरूज अल मलहमा यफ्तल कुस्तुनतुनिया, आखिर में कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, क्योंकि पहले आके टर्की वगैरह इलाका सब फतह कर लिया जाएगा। ये पूरा इलाका भी इस पर यहूदियों का कब्ज़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद आखिर में मुसलमान जो हैं सैयदना इमाम मेहदी के उसमें आगे निकलेंगे और फिर वापस दोबारा कुस्तुनतुनिया को आखिर में लेंगे। और जिस दिन कुस्तुनतुनिया को लेंगे उस दिन नकारा बजेगा कि दज्जाल गुस्से से अपनी जंजीरें तोड़ता हुआ बाहर आ गया है और इस्फहान से निकलेगा। ये पूरे का पूरा सिनेरियो है। आज जो सूरत हाल है, गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से यहूदी कैलकुलेट कर रहे थे कि 2022, 23 और 24 के जो साल हैं ये अहम तरीन साल हैं और इन सालों के अंदर हमने उस तख्त की राह हमवार करनी है जिस पे हमारा मसीहा जो है वो आके बैठेगा और आलमी हुकूमत कायम करेगा। इसके लिए उन्होंने मिस्र के अंदर मुकम्मल तौर पे अपने मुखालफ मुर्सी की गवर्नमेंट उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने अमेरिका की मदद से, फ्रांस की मदद से लीबिया के अंदर हुकूमत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सद्दाम की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। बशार अल-असद के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर फ्रजाइल गवर्नमेंट कर दी और बहुत सारे पूरे इलाके जितने भी थे बाकियों को राम कर लिया। पाकिस्तान में भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ठीक है हम तो तस्लीम भी कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि एक हुकूमत ऐसी बन गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक खुरासान की है और वो अफ़गानिस्तान की है। जिस दिन तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी उस दिन मैंने एक बात की थी कि अब वो वक्त बहुत करीब आ गया है, क्योंकि आपने फरमाया आखिरी मलहमा के अंदर यहाँ से लश्कर जाएगा कि जो सैयदना इमाम मेहदी का गौता के मकाम पर नुसरत करेगा। ये वो सिनेरियो है। आज शुरू होगी जंग है, हो सकता है कुछ देर चले, हो सकता है कुछ देर ज़रा सा कम पड़ जाए, लेकिन जो मिजाज नज़र आ रहा है, जो प्रेपरेशन इस वक्त इसराइल की नज़र आ रही है और जो मुसलमान उम्मा की खामोशी नज़र आ रही है, लगता ये है कि हमें बहुत बुरी तरह की मार पड़ने वाली है। वो ज़माना शायद आज रसूलुल्लाह के हदीस का कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब। अरब की तबाही, अरब की तबाही, अरब उस फतने के जो नज़दीक आ गया है। आपने फरमाया एक जूती पड़ी होगी और वह जूती किसी कुरैश की होगी। औरत पूछेगी ये कुरैश की जूती है, लेकिन कुरैश ज़मीन पे नहीं होगा। ये वो तबाही या बर्बादी का आलम है जिसकी नुसरत के लिए वो काफ़िले चलेंगे, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने वो मशहूर शेर रसूलुल्लाह के हदीस के बारे में कहा है, खिज़्र वक्त अज़ खलवत दश्ते हिजाज आयत बरूँ, कि खलवत खिज़्र वक्त जो होगा, जैसे इमाम मेहदी होंगे वो हिजाज़ की खलवत से बाहर निकलेंगे और काफ़िला वादी
दूर दराज आयत करूँ और यहाँ से काफ़िले उसकी नुसरत के लिए चलेंगे। इस लेवल पे मदीने की सूरत तैयार हो जाएगी कि रहने के काबिल नहीं होगा। वहाँ मेहदी भाग कर मक्का आएंगे जहाँ उनकी बायत होगी और उसके बाद फिर वो आगे जो है वो जंग चलेगी। इस पर इंशाअल्लाह अगले एक दो दिन के अंदर मज़ीद तफसील से इस पर गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमास को इस इसराइल के लोगों पर नुसरत अता फरमाए। अभी नुसरत नज़र नहीं आती, लेकिन एक वक्त ऐसा आना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लतक़्तुलुन्न यहूदा लतक़्तुलुन्न, तुम यहूदियों को कत्ल यकीनन कत्ल करोगे, तुम यकीनन कत्ल करोगे। यहाँ तक कि एक दरख्त के पीछे कोई यहूदी छुपा होगा तो दरख्त पुकार के कहेगा, ए मुसलमान, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल करो। किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो आवाज़ देगा, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, उसको कत्ल करो। ये अब वो सूरत हाल है। हमें यहूदी हमसे लड़ने के लिए यहाँ आबाद हुए हैं, हमसे दोस्ती करने के लिए, इब्राहिम अकॉर्ड करने के लिए नहीं आए।